हमारे जीवन में जो चल रहा होता है उसका प्रभाव हमारे परिवार पर किस प्रकार से पड़ता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक व्यक्ति जिसका कि परिवार काफी बड़ा था, बहुत तनाव में रहता था, काफी परेशान रहता था। उसकी परेशानी की वजह थी उसके घर के सारे खर्चे उसके ऊपर थे। घर भी बहुत बड़ा था, रिश्तेदार भी हमेशा आते जाते रहते थे। परिवार बड़ा, रिश्तेदारों का आना, इस सब से वो परेशान रहता था। और तो और जो वो कमाता था उस पे उसको इनकम टैक्स भी काफी देना पड़ता था। ये सब चीजें लेकर उसके मन में तनाव रहता था और अक्सर वो अपनी परिवार वालों से लड़ता रहता था। कभी अपनी पत्नी के साथ उसकी झड़प हो जाती थी और तो और कई बार वो बच्चों पर भी गुस्सा हो जाता था। एक दिन की बात है, उसका छोटा सा बच्चा जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता था उसके पास आया और बोला, पापा मेरे को होमवर्क करा दो। लेकिन इसी सब उधेड़बुन और तनाव के चलते उसने अपने बेटे को डांट कर भेज दिया और बोला, अब ये काम भी मैं ही कराऊंगा, घर में और कोई नहीं है ये सब कराने के लिए। बच्चा चला गया और जाकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसने बेटे के पास गया। तब तक बेटा सो चुका था और जिस चीज के लिए, काम के लिए वो आया था, होमवर्क करने के लिए, वो कॉपी उसके पास रखी हुई थी। उस व्यक्ति ने उस कॉपी को उठा के बंद करने लगा तो अचानक उसकी नजर उस कॉपी पर, उस टॉपिक पे पड़ी जिस पे वो बच्चा लिख रहा था। उस टॉपिक का विषय था कि जो चीजें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, क्या वो बाद में भी अच्छी नहीं होती। टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग था तो उसने पढ़ने लगा कि उसके बेटे ने उसमें क्या लिखा है। उस पैराग्राफ में बच्चे ने लिखा था कि मैं फाइनल एग्जाम्स का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक तो वो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं और दूसरा उसके बाद छुट्टियां हो जाती हैं। बच्चे ने आगे लिखा था कि मैं उस अलार्म घड़ी का भी बहुत धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि वैसे तो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सुबह सुबह उठाती है, लेकिन सुबह उठ के जाने के बाद मैं अपने स्कूल पर टाइम पर जाता हूं और वहां पर पढ़ाई कर पाता हूं। उसने आगे लिखा था कि मैं उन कड़वी दवाइयों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि वैसे तो बहुत खराब होती हैं, लेकिन उनको खाने के बाद मैं ठीक हो जाता हूं। उस बच्चे ने आगे लिखा था कि मैं उस ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, जो कि वैसे तो मुझे डांटते रहते हैं लेकिन मुझे प्यार भी बहुत करते हैं, मेरे लिए खिलौने भी लाते हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं। इसलिए मैं ईश्वर को इन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिता तो हैं, मेरा दोस्त सोहन, उसके तो पिता ही नहीं। ये सब पढ़कर उस व्यक्ति को जैसे शॉक लगता है ना, बिजली का झटका लगता है, ऐसा लगा। और वो सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं, मेरी सोच को क्या हो गया है, मैं अपने ही लोगों का दुश्मन बन गया हूं। मुझे सारे घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये तो है कि मेरे पास ईश्वर की कृपा से घर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। मुझे सारे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब ईश्वर की कृपा से कम मेरे पास परिवार तो है, बीवी है, बच्चे हैं। नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास परिवार ही नहीं है, वो जीवन को अकेले बिताते हैं। मेरे घर पर हमेशा दोस्तों का, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। इसका मतलब मैं कम से कम एक सामाजिक दायरे में तो रहता हूँ। कल को मेरे साथ कुछ होता है तो सुख दुख में मेरे साथ लोग तो हैं, उनसे तो मैं बेहतर हूँ ईश्वर की कृपा से, जिनके यहाँ कोई नहीं आता। मैं बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ। इसका मतलब ईश्वर की कृपा से मेरी इतनी इनकम तो है कि मैं टैक्स देता हूँ। नहीं तो कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कि काम के लिए तरसते हैं। उस व्यक्ति ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो तेरी कृपा को समझ ही नहीं पाया। मेरे पास तो इतना कुछ था और मैं ऐसे ही परेशान घूम रहा था। इस सब के बाद उस व्यक्ति की सोच ही बदल गई। उसने अपने बेटे का माथा चूमा और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए।
हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई परेशानियां, कोई चैलेंजेस, कोई चुनौतियां आती हैं, तो हम उनको किस तरह से लेते हैं और किस तरह से देखते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो हम उन चीज़ों को किसी भी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम उसे नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो वो हमें आगे बढ़ने से तो रोकेंगे ही, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी नुकसान हो जाए। आपसे निवेदन करूंगा, हमारे रेडियो द्वारका पे और भी जो अवेयरनेस से जुड़े कार्यक्रम हैं उनको देखते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आने वाले हफ्ते में फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।